Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. Today again I am going to have one more exercise, comprehension exercise, and I will be teaching you each and every word, phrase, sentence given in this particular passage, so that your understanding towards English should be perfectly all right, and you should know how to read, write and speak. तो आइए चलिए ये कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज आज फिर शुरू करते हैं। देखिए टुडे जो एक्सरसाइज लिया है दिस इज ऑफ लेवल ऑफ 12, ये यूपी बोर्ड की बुक से है। जो राइटर है वो क्या लिख रहा है, एवरी मैन। अब एवरी मैन जैसे इसने लिखा कॉमा प्लेस कर रहा है। कॉमा प्लेस करने का मतलब है कि यहां पर आपको पॉज लेना है और कॉमा टू कॉमा एक आगे और कॉमा आएगा, कॉमा टू कॉमा जो है ये क्लाज हो जाएगा। तो बीच में क्लाज डाल रहा है और ये क्लाज जो है कैसे फंक्शन कर रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये बिफोर जो है यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहां से एडवर्ब क्लास शुरू हो रहा है और फिर एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर ये है प्रेजेंट इंडिफिनेंस में। तो आइए सब बातें डिस्कस करेंगे। पहले यहां एवरी मैन ये सब्जेक्ट है, देखिए। अब इसका प्रेडिकेट यहां पीछे है, शुड केयरफुली वे द रिस्पेक्टिव, और ये सब आगे चलता रहेगा। तो एवरी मैन, एवरी यहां पर जो है चाहे डिटरमिनर कह लीजिए या क्वालिफायर कह लीजिए या एडजेक्टिव कह लीजिए, ये एवरी जो है ये मैन के आगे है, मैन कॉमन नाउन है। प्रत्येक व्यक्ति यानी हर व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति बिफोर ही अंडरटेक्स एनी वॉक। अब ये देखिए क्लाज आ गया, बिफोर जो है यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इस क्लाज को इंट्रोड्यूस करा रहा है और सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयरिंग है। ही प्रोनाउन आ गया क्योंकि मैन कॉमन नाउन आ चुका है, उसी के लिए ये प्रोनाउन है। ही अंडरटेक्स, अंडरटेक, अंडरटोक, अंडरटेकन ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई जिम्मेदारी लेना। तो बिफोर ही अंडरटेक्स प्रेजेंट इंडिफिनेंस में एनी वर्क, अब एनी वर्क ये इसका अंडरटेक का ऑब्जेक्ट है। अंडरटेक व्हाट इसमें लगाइए, व्हाट डज ही अंडरटेक, तो एनी वर्क। तो एनी वर्क जो है ये डिटरमिनर है या इसका क्वालिफायर है, एडजेक्टिव है और वर्क नाउन है। शुड केयरफुली वे, अब ये शुड जब आया मॉडल ऑक्सिलरी तो जान जाइए ये एवरी मैन के लिए आया, यहां पर सब्जेक्ट छोड़ के आए हैं और ये अब आया उसका प्रेडिकेट वर्ब आया। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया और केयरफुली ये एडवर्ब है बीच में और वे इसका जो है मेन वर्ब है। तो इससे पहले कि कोई व्यक्ति कोई विशेष कार्य को हाथ में ले और उसको करे, हर व्यक्ति को एक चेतावनी दे रहा राइटर कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शुड केयरफुली वे यानी अच्छी तरह से तौल लेना चाहिए। केयरफुली एडवर्ब है, अच्छी तरह से उसे तौल लेना चाहिए, जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। किस चीज की? वे व्हाट, उस वे ने जो है WEIGH वे माने ये इसी से वेट बना है नाउन, और वे वेड वेड ईडी लग जाता है सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो हर व्यक्ति को किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले या उसको करने से पहले उसको अच्छी तरह से जो है तौल लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, उसके बारे में मनन चिंतन कर लेना चाहिए। किस चीज के बारे में? द रिस्पेक्टिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी उससे जुड़ी हुई जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस माने लाभ, डिसएडवांटेजेस माने हानियां और रिस्पेक्टिव माने उससे जुड़ी हुई जिस काम को हाथ में लिया है। तो रिस्पेक्टिव माने उसके परिपेक्ष में, जो काम हाथ में लिया उस परिपेक्ष में, उस डायरेक्शन में वो जो लाभ उसे मिलेगा उस काम को करने से, उस परिपेक्ष में उसको जो भी लाभ मिलेगा, जो भी हानियां होंगी वो सब उसके, यानी उसका पक्ष विपक्ष जो है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज उसे जान लेना चाहिए। दैट माइट रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्ट, दैट, अभी ये दैट से तीसरा क्लास शुरू हो गया। दैट माइट रिजल्ट, दैट यहां ज्वाइनिंग वर्ड भी है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और ये दैट जो है इसके लिए आ रहा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के लिए। इसका पूर्ववर्ती ये है कि जो लाभ हानियां जो है उससे जुड़ी हुई हैं उस काम से, दैट माइट रिजल्ट, जो रिजल्ट के रूप में मिलेंगे, संभवतः जो है परिणाम के रूप में आएंगे फ्रॉम दिस हिज एक्ट, माने उसके कार्य करने से। जब वो व्यक्ति उस काम को करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप जो है संभवतः उसे जो भी लाभ हानि मिलेगा उससे जुड़ा हुआ, उस काम से जुड़ा हुआ, उसके बारे में पहले से ही बिफोर हैंड बड़ी सावधानी से उसको जांच परख कर लेनी चाहिए, जिससे पहले कि वो काम को शुरू करे। वेदर इट इज राइट, और वो क्या है,
इसको फिर इस चीज को और अभी एक्सप्लेन का भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी फिर एक कॉमा लगा करके चौथा क्लास शुरू करिए। वेदर इट इज राइट टू डू द पर्टिकुलर एक्ट इन क्वेश्चन एंड वेदर ही हैज द पावर टू डू इट। फिर एक नेक्स्ट क्लास पांचवा क्लास है, दो चीजें वेदर से जोड़ा है। वेदर यहां पर ज्वाइनिंग वर्ड है कि वेदर इट इज राइट, क्या ये ठीक रहेगा या नहीं। वेदर माने कोई चीज हाँ या ना। वेदर इट इज राइट टू डू, इंफिनिटिव टू डू इंफिनिटिव है, राइट यहां पर जो है एडजेक्टिव है कि वेदर इट इज राइट टू डू, क्या इस काम को करना ठीक रहेगा। द पर्टिकुलर एक्ट ये है टू डू व्हाट, द पर्टिकुलर, उस विशेष काम को जो हाथ में वो ले रहा है, जिसका अंडरटेक कर रहा है। इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का मतलब है जो काम हाथ में है उसको, जिस काम की जिम्मेदारी उसने उठा ली है, क्या उस काम को जो है वो उस विशेष काम को करना ठीक रहेगा। एंड वेदर ही हैज द पावर, और क्या वो पावर रखता है। फिर सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है, नेक्स्ट क्लास यहां से हो गया। वेदर ही हैज द पावर, और क्या वो रखता है, ये रखने के सेंस में। हैज हैव वाला ट्रांसलेशन वाला जो है, हैज हैव का अलग एक्सरसाइज है, रखने पोजीशन के केस में ये मेन वर्ब है। ही हैज द पावर, पावर जो है यहां पर नाउन है आर्टिकल के साथ, टू डू इंफिनिटिव है, और इट माने इसे। और वेदर ही हैज द पावर टू डू इट, इट माने उस काम को, उस पर्टिकुलर जो है एक्ट को, इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए इट आया है। तो क्या उस विशेष काम को करने का उसके पास पावर, या उसके पास मतलब क्षमता, या उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं। अब यहां से आइए, देखिए फुल स्टॉप, ये पहला सेंटेंस है, 3 लाइन का ये पहला सेंटेंस है। फिर से देखिए, हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, देयर आर 5 क्लासेस। एक पहला वर्ब मिला अंडरटेक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा मिला शुड वे, मॉडल ऑक्सिलरी। तीसरा मिला माइट रिजल्ट, मॉडल ऑक्सिलरी। 3 क्लास हो गए। इज चौथा क्लास हो गया, और पांचवा है हैज। तो देयर आर 5 सब्जेक्ट वर्ब के पेयर इसमें हैं। देयर आर 5 क्लासेस। फिर से देखिए ध्यान से, हर व्यक्ति को राइटर जो है क्या कह रहा है, इससे पहले कि वो कोई काम को अपने हाथ में ले, अंडरटेक करे, उसकी जिम्मेदारी उठाए, उसे अच्छी तरह से जांच परख लेना चाहिए, सावधानी पूर्वक, उससे जुड़े हुए लाभ हानियों को, जो उस काम को जब वो करेगा तो उसके रिजल्ट के रूप में उसे प्राप्त होंगे। और उसे ये भी सोच लेना चाहिए कि उस काम को करना, उसके लिए उस विशेष काम को जो उसने हाथ में लिया है वो सही है कि नहीं। और ये भी जान लेना चाहिए, उसे ये समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि क्या उसके पास उस काम को करने की शक्ति है कि नहीं। ये सारी बातें बिना जाने काम को झपट करके भाई, या जल्दबाजी में, आपाधापी में काम को अगर हाथ में ले लिया और काम किया तो, और काम खराब हो गया, तो बाद में बहुत ही नुकसान होता है, बहुत ही डिसेस्ट्रस सिचुएशन आ जाती है लाइफ में। इसलिए राइटर जो है सावधान कर रहा, पहला सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वन शुड फर्स्ट थिंक एंड देन एक्ट। देखिए यहां पर शुड के साथ 2 वर्ब जुड़ी हुई हैं, शुड थिंक और शुड एक्ट। ये देन एडवर्ब है, इसको समझना होगा। ये वन जो है सब्जेक्ट है, वन ये प्रोनाउन है जो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शुड फर्स्ट थिंक। या किसी व्यक्ति, क्या वन से आप समझते हैं हर व्यक्ति के लिए कह रहा है। जब यहां पर एवरी मैन कर दिया तो उसी के लिए समझ लीजिए ये वन आया है। तो हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शुड फर्स्ट थिंक, सबसे पहले सोच विचार करना चाहिए। फर्स्ट यहां पर जो है इस वर्ब का मॉडिफायर है, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। हर व्यक्ति को सबसे पहले चाहिए कि वो विचार करे, चिंतन करे, मनन करे, एंड और जो है देन एक्ट, और इसके बाद देन एडवर्ब है, और इसके बाद फिर कार्य करे। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी शुड है, ये दोनों वर्ब के साथ जुड़ी हुई है, थिंक के साथ भी जुड़ी हुई है और एक्ट के साथ भी जुड़ी हुई है। तो हर व्यक्ति को जो है सबसे पहले ये विचार कर लेना चाहिए, और तब जाकर के फिर उसे कार्य करना चाहिए। इफ दिस रूल इज फॉलोड, अगर यह नियम फॉलो किया गया। आगे चलिए, ये देखिए एडवर्ब क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है। इफ दिस रूल इज फॉलोड, अब पैसिव वॉइस है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फॉलो, फॉलोड, फॉलोड। तो ये V3 है। अगर इस नियम को फॉलो किया जाता है या किया जाएगा, अगर ये नियम जो राइटर साहब समझा रहे हैं कि इफ दिस रूल, अगर ये नियम हर व्यक्ति फॉलो करेगा अपने जीवन में, तो राइटर क्या कह रहे हैं, कॉमा लगा करके, मच टाइम एंड लेबर आर सेव्ड। ये भी पैसिव वॉइस है। तो बहुत ज्यादा, या कह सकते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल है कि बहुत ज्यादा समय, मच एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है, एंड लेबर नाउन। तो बहुत ज्यादा समय और श्रम की जो है बचत हो जाएगी, सेव हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से विचार कर लिया है। आर सेव्ड वर्ब बी, और सेव्ड पास्ट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव ग्रुप में। एंड मच
मिजरी एंड रिपेंटेंस प्रिवेंटेड, और काफी मात्रा में जो मिजरी है, तकलीफ है, एंड रिपेंटेंस माने पछतावा जो होता है, बाद में पश्चाताप होता है, उसको प्रिवेंटेड माने पहले से उसकी रोकथाम हो जाएगी। प्रिवेंटेड यहां पर जो है उसी तरह से जो है जैसे सेव्ड है वैसे प्रिवेंटेड है, और जैसे सेव्ड के साथ आर लगा वैसे प्रिवेंटेड के साथ भी आर लगा हुआ है, यहां छुपा हुआ है, हिडन है, बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो फिर से देखिए लाइन, कंडीशनल क्लॉज इसमें लगा हुआ है कि अगर इस नियम को, दिस रूल, ये एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर इस नियम को फॉलो किया जाता है तो मच टाइम एंड लेबर आर सेव्ड, तो बहुत ज्यादा समय और श्रम की बचत हो जाती है आपके जीवन में, एंड मच मिजरी एंड रिपेंटेंस, और बहुत ज्यादा तकलीफ और बहुत पश्चाताप, या बाद में जो है उसको जो है बैठ के उस पर हताशा, निराशा, सोचना, तो जो रिपेंटेंस है कि अरे काश हमने ये काम ना किया होता, तो उसे पश्चाताप कहते हैं। तो ये बाद में जो पश्चाताप और बहुत ज्यादा जो है तकलीफ होती है, जो दुख होता है, वो प्रिवेंटेड, उसकी रोकथाम हो सकती है, उसको रोका जा सकता है लाइफ में। इन दिस वर्ड, आगे बढ़िए, कॉमा, ये फ्रेज है एक, इन दिस वर्ड, इस दुनिया में, इस जगत में, इस संसार में, कॉमा, देयर, देयर ये जो है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडवर्ब है, ये देयर जो है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है जो सेंटेंस को शुरू कर रहा है। तो देयर एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं, ये एक्चुअल सब्जेक्ट है डेंजर, जो वर्ब के बाद आया है। देयर वाले सेंटेंस में यही विशेषता रहती है कि वो इंट्रोड्यूस कर देता है सेंटेंस को, बट वो एक्चुअल सब्जेक्ट होता नहीं है। तो इन दिस वर्ड, कॉमा, यहां कॉमा लगना चाहिए, ये फ्रेज हो गया एक, इस दुनिया में देयर इज डेंजर, खतरा है, ये एक्चुअल सब्जेक्ट है, खतरा है, एट एवरी स्टेप, हर कदम कदम पे, एट प्रीपोजिशन है, एवरी एडजेक्टिव है, स्टेप नाउन है, हर कदम कदम पे खतरा है, एंड टू गार्ड अवर सेल्व्स, राइटर साहब सलाह दे रहे हैं, अपने को भी इंक्लूड कर रहे हैं, एंड टू गार्ड इंफिनिटिव है, और रक्षा करना, अवर सेल्व्स माने खुद की, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, हिडन डेंजर्स, छुपे हुए, हिडन एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, डेंजर्स नाउन है, और जो है यहां कॉमा होना चाहिए, और टू गार्ड अवर सेल्व्स अगेंस्ट हिडन डेंजर, जो गुप्त जो है, छुपे तौर पे जो खतरे होते हैं जीवन में, आज अचानक आ गए, आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही नहीं है, तो ये जो हिडन डेंजर्स हैं उनके विरुद्ध अपने को जो है सुरक्षित रखना, गार्ड करना पहले से। वी शुड ऑलवेज अवॉइड हेस्टी एंड थॉटलेस एक्शंस, बहुत जरूरी बात है कि हमें क्या करना चाहिए, एक इसमें जो है मॉरल बता रहे हैं कि वी शुड ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्ब है, अवॉइड वर्ब है, हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया से बना हुआ ये सेंटेंस है। हेस्टी एंड थॉटलेस ये दोनों एडजेक्टिव हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, एक्शंस को। तो हमें जो है जल्दबाजी में, हेस्टी माने होता है आपाधापी, जल्दबाजी में, और थॉटलेस माने बिना सोचे समझे जो एक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, वो अपने जीवन में नहीं करना, उसको अवॉइड करना है। तो फिर से देखिए इस सेंटेंस को कि इस संसार में देयर इज डेंजर, तमाम खतरे हैं, हर कदम कदम पे खतरे हैं, और अपने को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं इन गुप्त जो है खतरों से, तो हमें, हम सबको क्या करना, राइटर अपने को भी इंक्लूड कर रहा है कि हम सबको चाहिए कि हम हमेशा जो है अवॉइड करें आपाधापी में, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, और बिना सोचे समझे कार्यों को करने की हमारी जो प्रवृत्तियां होते हैं या इस तरह के जो काम होते हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल, फिर अब अगला सेंटेंस देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं होता है, वर्ब बी वाला सेंटेंस है, इट इज नॉट, नॉट एडवर्ब है, पॉसिबल एडजेक्टिव है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है, टू बी, ये आगे इन्फिनिटिव है, ये एक्चुअली इन्फिनिटिव, ये इट जो है, ये इट प्रोनाउन जो है, ये इसका इन्फिनिटिव का जो है केस इन, आप कह सकते हैं कि इसकी जगह रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, यानी टू बी हैस्टी एंड केयरफुल एट द सेम टाइम इन लाइफ इज नॉट पॉसिबल, यानी आप जो है टू बी हेस्टी, यानी आप जो है टू बी इन्फिनिटिव है, और बी इन्फिनिटिव जब आया है, बी वर्ब इन्फिनिटिव में आया, तो हेस्टी एंड केयरफुल ये दोनों एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है एंड से, और एट द सेम टाइम ये एडवर्बियल फ्रेज है जो प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन के साथ लगा हुआ है। तो फिर से देखिए इस सेंटेंस को, अभी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि ये जो इन्फिनिटिव फ्रेज लगा हुआ है पूरा यहां से यहां तक, ये जो इन्फिनिटिव फ्रेज है ये इट को रिप्लेस भी कर सकता है, यानी जीवन में एक ही समय में आप आपाधापी भी करें, जल्दबाजी भी करें, हड़बड़ी भी खूब करें, और आप सोचें कि बड़ी सावधानी से हम काम कर लेंगे, सतर्क भी रहेंगे, कोई खतरा नहीं आएगा जीवन में, ऐसा संभव नहीं है, इज नॉट पॉसिबल।
ये इम्पॉसिबल है, ह्यूमन नेचर में ये इम्पॉसिबल है। जब आप आपाधापी करेंगे तो आप असावधान रहेंगे, कहने का सेंस ये है, आप केयरफुल नहीं रहेंगे। तो इसीलिए कह रहा है वो कि जो व्यवहारिक चीज ये है मानव स्वभाव की, वो ये है कि एक समय में अगर आप चाहें कि आप जल्दबाजी, खूब आपाधापी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे सब काम कर लें और बड़ा सतर्क रहें, कोई आपके जीवन में जो है गड़बड़ी ना आए, कोई मिजरी ना आए, कोई रिपेंटेंस ना आए और कोई काम खराब ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। टू डू ए थिंग केयरफुली एंड विद डेलिबरेशन, हैस्टीनेस मस्ट ऑलवेज बी अवॉइडेड। इसलिए सलाह दे रहा राइटर आखिरी में, लास्ट सेंटेंस है पैसेज का, टू डू इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू डू व्हाट अ थिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट है, डू का ये, टू डू ए थिंग केयरफुली एडवर्ब हो गया, एंड विद डेलिबरेशंस, विद प्रीपोजिशन और डेलिबरेशंस जो है नाउन है। तो किसी भी काम को करना सावधानी पूर्वक और लोगों से बातचीत करके, खूब अच्छी तरह से उसके बारे में चर्चा करके, विद्वान लोगों से जो उसके अनुभव है जिनको मान लीजिए पहले से। तो टू डू ए थिंग केयरफुली, किसी भी काम को सावधानी पूर्वक करना और डेलिबरेशन के साथ करना, लोगों से बातचीत करके, विचार विमर्श करके करना। जब ऐसा किया जाएगा तो हैस्टीनेस मस्ट ऑलवेज बी अवॉइडेड। तो ध्यान रखिए कि जो आपाधापी है, जल्दबाजी है, हड़बड़ी है, मस्ट ऑलवेज बी अवॉइडेड, उसमें जो है हमेशा जो है उससे बचना चाहिए। वो जो है उसको अवश्य जो है आपाधापी को अपने से दूर रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई काम जो है सावधानी पूर्वक आप करें और पूरे विचार विमर्श करके करें लोगों से, ताकि आपको उसका हर चीज इन और आउट पता चल जाए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज आपके सामने आ जाए, तो हमेशा याद रखिए कि जो हैस्टीनेस है, ये जो क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, कि आपाधापी, हड़बड़ी, जल्दबाजी जो है मस्ट बी अवॉइडेड, पैसिव वॉइस में है, ये ऑलवेज एडवर्ब है, उसको हमेशा आप अवॉइड करें, यानी उससे आप बचें। ऐसा राइटर की सलाह है। तो मेरे ख्याल से ये पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर और मीनिंग पे चर्चा करते हैं। देखिए नीचे वर्ड्स मीनिंग बता ही दिया, लेकिन फिर भी वे ये जो वर्ब के रूप में आया, इसका है जांच पड़ताल करना, तौलना। यहां पर वे आया, केयरफुली शुड के साथ वे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। नीचे फिर आइए पर्टिकुलर, ये विशेष एडजेक्टिव है। रिपेंटेंस, पश्चाताप, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हिडन एडजेक्टिव के रूप में आया, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। हिडन, गुप्त, ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, यानी हिडन जो है वो खतरे थे, यहां पर देखिए हिडन डेंजर्स, डेंजर्स को जो है क्वालिफाई कर रहा। और डेलिबरेशंस जो है ये आपका नाउन है, विचार विमर्श या वार्तालाप। और हैस्टीनेस ये भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जल्दबाजी। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर आपको बताते हैं। देखिए, व्हाट शुड वन डू, हर व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए बिफोर टेकिंग अप ए पीस ऑफ वर्क, जब वो किसी काम को, पीस ऑफ वर्क का मतलब है वही कोई काम, कोई विशेष काम जब वो करने जा रहा है, तो उससे पहले उसे क्या करना चाहिए। तो यहां से उठा लीजिए, मान लीजिए इस फ्रेज को पहले रख लीजिए, ये जेरेंडियल फ्रेज है, बी को बड़ा कर लीजिए, बिफोर टेकिंग अप ए पीस ऑफ वर्क, कॉमा वन, अब ये सब्जेक्ट हो गया। वन शुड यहां से ले लिया, वन शुड, अब ऊपर पहली लाइन में आ जाइए, वन शुड केयरफुली वे the respective advantages and disadvantages that might result from this act, whether it is right to do the particular act in question and whether he has the power to do it। चाहे तो इतना रखें और चाहे तो ये कॉमा तक बंद कर दें, फुल स्टॉप लगा दें। नेक्स्ट है, why should one not act in haste and in a thoughtless way, व्यक्ति को जो है क्यों नहीं करना चाहिए इन हेस्ट, आपाधापी में काम, जल्दबाजी में काम, एंड इन ए थॉटलेस वे, और बिना विचार किए हुए, लापरवाह तरीके से। थॉटलेस माने बिना विचार किए हुए, ऐसे ही बिना सोचे समझे, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा, वो चीज आपको बतानी पड़ेगी ताकि जो है इस पे लगे। तो व्यक्ति को क्यों नहीं करना चाहिए, वन शुड नॉट एक्ट इन हेस्ट एंड इन ए थॉटलेस वे। यही क्वेश्चन उठाइए, क्यों नहीं करना चाहिए कि अगर ऐसा करेगा, अगर ऐसा करता है, इफ ही डज लाइक दिस, तो क्या होगा, बहुत उसका मच टाइम एंड लेबर विल बी वेस्टेड एंड मच मिजरी एंड रिपेंटेंस विल कम इन लाइफ। तो आपके जीवन में ढेर सारी जो है मिजरी आएगी, रिपेंटेंस आएगा, और आपका जीवन में बहुमूल्य समय और श्रम सब नष्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन द आइटैलिसाइज्ड, चाहे इटैलिसाइज्ड पढ़िए चाहे आइटैलिसाइज्ड पढ़िए,
यानी तिरछे लिखे हुए। तो एक्सप्लेन दी आइटैलिसाइज्ड पोर्शंस इन द पैसेज। अब तिरछे कौन से लिखे हुए हैं इटैलिक्स में, ये देखिए। वे द रिस्पेक्टिव एडवांटेजेस इन, यानी हर व्यक्ति को चाहिए कि वो जो है किसी भी काम को करने से पहले उसके लाभ हानि सब जान ले। तो वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट नोइंग इन्स एंड आउट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स या वर्क दैट ही इज गोइंग टू डू। तो जो भी काम वो करने जा रहा है, वट एवर वर्क ही इज गोइंग टू डू, ही मस्ट नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसके बारे में जान ले, खूब विचार कर ले, डेलिब्रेशंस कर ले, ये जरूरी है। इसको ऐसे एक्सप्लेन करें दूसरे शब्दों में, मच मिजरी एंड रिपेंटेंस प्रिवेंटेड, यानी अगर हम इफ वी आर केयरफुल एंड वेरी से अलर्ट इन अवर लाइफ, so we will always be we will always save a lot of problems in our life. Give a summary of the above passage, summary लिखिए in your own words, अपने शब्दों में, and suggest a suitable heading to the passage, और heading बताइए इस पैसेज। तो समरी हो ही गई, आपने मोटा मोटा देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का है, तो कम से कम 5 लाइनों में जो है, 4 लाइनों में आप इसकी समरी लिखिए कि ये हमेशा ये चीज एडवाइजेबल है मनुष्य के जीवन में। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट ही शुड नॉट डू एनी वर्क इन हेस्ट। उसे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। अगर वो ये मूल मंत्र, इफ दिस मूल मंत्र इज अडॉप्टेड, तो सक्सेस उसके मुट्ठी में रहेगी। ही विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। बस खत्म हो गया, ये यही कह रहा वो, यही समरी हो गई। और सुटेबल हेडिंग क्या हो गई कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ऐसे भी कर सकते हैं कि या द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ, या मान लीजिए जीवन में जो है परेशानी से बचना है तो उसका क्या रास्ता है। तो सीक्रेट ऑफ किस चीज का सीक्रेट, कि हाउ टू बी अवे फ्रॉम मिजरी एंड रिपेंटेंस। तो ये सब में सबसे अच्छा है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जीवन में अगर सफलता पानी है और पीस पाना है, शांति पानी है और अच्छे से जीवन बिताना है, तो यहां राइटर कह रहा है कि जो है ये पे हेस्टीनेस से हमें बचना होगा। ये जो एक बैड क्वालिटी है हमारे कैरेक्टर में या पर्सनालिटी में, तो इससे हमें अवॉइड करना है। वी शुड बी थॉटफुल, सीरियस, एंड बिफोर टेकिंग एनी पीस ऑफ वर्क वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड वी मस्ट नो अबाउट इट्स बेनिफिट्स एंड लॉसेस। तो वो सब देख करके ही आप काम को हाथ में लीजिए। मेरे ख्याल से ये पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं पर अब वीडियो ये एंड होगा और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।